So very good morning, student. Today we will start our numerical classes on the measure laws. जो भी हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग फ्रिक्शन लॉस, जो जब कोई फ्लूइड कोई पाइप के अंदर से फ्लो करना शुरू करता है उस टाइम फ्लूइड के द्वारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस होता है, क्योंकि फ्लूइड का जो पार्टिकल्स है, फ्लूइड का जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स पाइप का सॉलिड मटेरियल के साथ जब उसका स्ट्राइक होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन जनरेट होता है तो एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो एनर्जी लेके इनिशियली जो एनर्जी लेके पाइप के अंदर एंट्री करता है, फाइनली जब वो पाइप से डिस्चार्ज होता है वो सेम अमाउंट एनर्जी लेके डिस्चार्ज नहीं होता है। तो इसका रीजन वही है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, इस तरीके का जो लॉस होता है, जो एनर्जी लॉसेस होता है, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट जो एनर्जी लॉस होता है, जो ये एनर्जी लॉस वेरियस टाइप्स ऑफ लॉस में कन्वर्ट होता है। तो ये एनर्जी लॉस हम लोग दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, एक है मेरा मेजर लॉस था, एक है मेरा माइनर लॉस था। मेजर लॉस में हम लोग डार्सी वेसबैक फार्मूला, डार्सी फार्मूला हम लोग उसका डेरिवेशन देखे। पिछला क्लास में हम लोग चेसिस फार्मूला से हम लोग हेड लॉस को काउंट कैसे करते हैं और फ्लूइड का वेलोसिटी कैसे काउंट करते हैं, वो चीज हम लोग देखे। और साथ में हम लोग ये भी देखे कि जो माइनर लॉसेस है, वो माइनर लॉसेस किस किस रीजन के वजह से वो माइनर लॉसेस होता है। बेसिकली वो माइनर लॉसेस का वैल्यूज क्या क्या होता है, जब माइनर लॉस सडन एक्सपेंशन, सडन कंट्रैक्शन, बेंडिंग, फिटिंग, यस राइट। तो ये सब चीज की वजह से जो लॉसेस होता है उसको हम लोग माइनर लॉसेस बोलते हैं, और हम पिछले क्लास में ये सारा चीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए। आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन मेजर लॉसेस। ओनली फॉर द मेजर लॉसेस वी हैव टू डू द न्यूमेरिकल टुडेस क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तुम लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रहा है? तुम लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रहा है? ये स्क्रीन यस सर, क्लियर थोड़ा है? ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है? थोड़ा। ओके, तो मैं थोड़ा सा नेटवर्क का वीक होने की वजह से थोड़ा सा मे भी ब्लर आ रहा है। अभी क्लियर है? देखो, अभी क्लियर है? अभी क्लियर आ रहा है? यस सर, पहले भी आ रहा है। ओके, सो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं दो न्यूमेरिकल इसलिए लिख लिया हूँ पहले से, क्योंकि न्यूमेरिकल लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो मोटा मोटी ये दो न्यूमेरिकल कंप्लीट करने में हमको 40 मिनट्स कवर हो जाएगा। तो देन फिर सब ज्वाइन करोगे, फिर और एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी न्यूमेरिकल करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले न्यूमेरिकल को स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकल को पहले पढ़ लेते हैं, और उसके बाद उस न्यूमेरिकल में जो जो डेटा दिया गया है वो डेटा हम लोग अलग करते हैं। तो सेमेस्टर में जिस तरीके का न्यूमेरिकल आता है उस तरीके का न्यूमेरिकल आज का क्लास में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा कोऑपरेट करना, जैसे कि पिछला क्लास में जो जो चीज हम समझाए थे वो चीज के बारे में पूछेंगे न्यूमेरिकल करने के टाइम पे, फॉर्मूलाज के बारे में पूछेंगे तो उसका आंसर करना, उसका आंसर रेडी रखो, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के टाइम पे मुझे कोऑपरेट अगर नहीं करोगे तो हम न्यूमेरिकल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि तुम लोगों को सिखा रहा हूं तो तुम लोगों को सीखना है, तो इसीलिए तुम लोगों को जवाब देना है। हर चीज अगर मैं कर दूंगा तो तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द हेड लॉस, मैं पढ़ रहा हूं, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से कितना हेड लॉस हो रहा है इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm। 300 mm डायमीटर का मैंने एक पाइप लिया हूं, उसमें कितना हेड लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से वो मेजर करने बोला है। एंड लेंथ इज 50 मीटर, ध्यान देना क्वेश्चन में, एंड लेंथ इज 50 मीटर, लेंथ 50 मीटर, 50 मीटर लेंथ का पाइप और 300 mm डायमीटर का पाइप है, थ्रू व्हिच वाटर इज फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। जिसके उसके अंदर से फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। अब कौन सा फार्मूला को यूज करके हम लोग को निकालना है, हम लोग को बोला है डार्सी फार्मूला को यूज करके निकालो, हम लोग को बोला है चेसिस फार्मूला को यूज करके निकालो। चेसिस फार्मूला को यूज करके निकालो, उस टाइम सी का जो वैल्यू बोल दिया गया है, सी का वैल्यू बोला गया है 60, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये तुम लोगों के सामने क्वेश्चन ये है, अब तुम लोग मुझे बताओ क्या क्या डेटा क्वेश्चन में दिया गया है, थोड़ा सा मुझे बताओ क्या क्या डेटा क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या डेटा तुम लोगों को पता चल रहा है, बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm। तो डायमीटर 300 mm बोल दिया, मतलब d इक्वल्स टू 300 mm बोल दिया गया है, राइट। लेंथ का वैल्यू बोल दिया गया है, लेंथ का वैल्यू बोल दिया गया है 50 मीटर,
लेंथ का वैल्यू बोल दिया गया है 50 मीटर, L equals to 50 मीटर, through which water is flowing at a velocity of 3 मीटर per second। मतलब फ्लूइड का जो वेलोसिटी से फ्लूइड पाइप के अंदर में एंट्री कर रहा है या पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो कितना बोल दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड। डार्सी चेजिस फॉर्मूला यूज करके हम लोग को हेड लॉस निकालने बोला गया है, जिसके लिए C इक्वल्स टू है 60। C का वैल्यू जो है जिसको हम लोग चेजिस कांस्टेंट बोलते हैं उसका वैल्यू है 60। तो अभी मुझे बताओ कोई कि ये जो भी डेटा दिया गया है ये डेटा मेरा CGS में है SI में है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा इस डेटा में, कोई मुझे आंसर करो। सर CGS को SI में करना होगा। तो कौन सा डेटा को मुझे बेसिकली कौन सा डेटा को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है यहाँ? डायमीटर को। डायमीटर को, तो डायमीटर यहाँ पे 300 mm है, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना चाहिए? 1000 से 1000 से डिवाइड, तो 300 डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू कितना होता है? इट्स जस्ट लाइक 0.3 मीटर। तो मुझे डायमीटर 0.3 मीटर आ गया मेरा, लेंथ मेरा 50 मीटर है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, C इक्वल्स टू 60 है। तो मेरा पहला क्वेश्चन का पहला है कि डार्सी फार्मूला को यूज करके हम लोगों को मेजर लॉस को डिफाइन करना है, हेड लॉस को निकालना है। तो डार्सी फार्मूला के हिसाब से हेड लॉस का क्या फार्मूला है? हेड लॉस मतलब HF, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, HF, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। सो HF का फार्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू डार्सी फार्मूला? बोलो सर 2 इंटू बोलो पूरा बोलो। 2 इंटू एफ एल वी स्क्वायर इंटू मतलब डिवाइड बाय डी इंटू जी। 2 into FL V square divided by D into G। इसको हम लोग जब डेरिवेशन किए थे तो उस टाइम हम लोग किए थे क्या? उस टाइम जो हम लोग का निकला था 4FL V square by 2DG, 2 से 4 को अगर काट दोगे तो आ जाएगा 2FL V square by DG। तो ये मेरा डार्सी का फॉर्मूला है। अब तुम लोग मुझे बताओ हेड लॉस मुझे निकालना है, तो मेरे पास लेंथ का वैल्यू है या नहीं? L का वैल्यू पता है? बताओ। 50 मीटर। V का वैल्यू पता यस सर है? दिया। V का वैल्यू पता है? V का वेलोसिटी यस सर दिया हुआ है। D का वैल्यू पता है? यस सर डायमीटर दिया हुआ है। तो मुझे अभी देखो F का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में F का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब F निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था कल का क्लास में। F निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? बताओ एनीवन, F हम लोग कैसे निकालेंगे? यही है क्वेश्चन में ट्विस्ट। इसमें सारा वैल्यू बोल दिया गया है लेकिन F बोला नहीं है। अब F मतलब क्या है? F मतलब क्या है? करो आंसर करो जल्दी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो F है जिसका वैल्यू बोल नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ, इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको निकालने के लिए हम क्या बोले थे कल कि F निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान देना, कल की क्लास में बताया था, आज भी बता रहे हैं। F निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है 16/RE और एक होता है 0.079 डिवाइडेड बाय RE टू द पावर 1/4। याद आया? ये 2 फॉर्मूला याद आया है? यस सर। ये कौन सा फ्लो के लिए है? ये कौन सा फ्लो के लिए है? सर नीचे वाला टर्बुलेंट का, ऊपर वाला लैमिनर। ऊपर वाला लैमिनर, नीचे वाला टर्बुलेंट। लैमिनर फ्लो मतलब क्या है? लैमिनर फ्लो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये फ्लो मेरा लैमिनर है और ये फ्लो मेरा टर्बुलेंट है? सर रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन द 4000। ओके, सो देन which type of flow is that? टर्बुलेंट फ्लो। and when the laminar flow के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? सर लैमिनर फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर से 2000 से ज्यादा होगा। 2000 से ज्यादा होगा। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स,
कैसे मैं क्या कर रहा हूँ? अब मुझे चीज बताओ, इस पूरा क्वेश्चन में कहीं पे बोल दिया गया है कि द फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट? नो सर। नहीं, बोला नहीं है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? एनी आइडिया? हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा यहाँ? रेनॉल्ड्स नंबर निकालना पड़ेगा। रेनॉल्ड्स नंबर निकालना पड़ेगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? एक डाटा देना भूल गए हम, काइनेमेटिक, एक डाटा का क्वेश्चन में देना भूल गया है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दिस इज न्यू। हाँ देखो, याद करो, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ाए थे न्यू फॉर वाटर, न्यू ऑफ वाटर इज 0.01 स्ट्रोक, 0.01 स्ट्रोक। ये डाटा देना भूल गए थे, न्यू ऑफ वाटर इज 0.01 स्ट्रोक। अब मुझे बताओ कि हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? जल्दी बताओ, बोलो 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 जल्दी। क्या हुआ पुरंदर, शंकर? रॉ बोलो। सर रॉ वी बाई म्यू। रो वी डी बाई म्यू। सो रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू रो वी डी बाई म्यू, रो वी डी बाई म्यू। अब मुझे बताओ कि ये म्यू क्या है? म्यू क्या है? बोलो 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 पुरंदर, बोलो म्यू क्या है? देखो फॉर्मूला बोल दिया, म्यू बोल नहीं पा रहे हो। म्यू मतलब है डायनामिक विस्कोसिटी, म्यू मतलब है डायनामिक विस्कोसिटी, रो मतलब है डेंसिटी ऑफ वाटर, वी मतलब है जो वेलोसिटी से फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है, राइट, डी मतलब है जो डायमीटर का पाइप के अंदर से मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में कौन सा ऐसा चीज है जो मेरा अननोन है? इस फॉर्मूला में कौन सा ऐसा चीज है जो डेटा के हिसाब से अननोन है? म्यू। तो अभी मुझे म्यू इज कॉल्ड डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है? म्यू मतलब क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी ना। म्यू मतलब है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, म्यू मतलब है डायनामिक विस्कोसिटी, बट यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे स्ट्रोक मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी मुझे बोल दिया गया। अब मुझे बताओ, ये फॉर्मूला को मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ, ये फॉर्मूला को काइनेमेटिक विस्कोसिटी के हिसाब से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? देखो फर्स्ट चैप्टर इसीलिए बार बार बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, बेसिक जो है वो बहुत जानना जरूरी है। देखो क्या होता है ना कि म्यू जब डायनामिक विस्कोसिटी होता है तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? न्यू इक्वल्स टू होता है म्यू बाई रो, न्यू इक्वल्स टू होता है म्यू बाई रो। म्यू मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी is defined as the ratio between the dynamic viscosity and the density of the liquid। ठीक है, ये याद करो, फर्स्ट चैप्टर में काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टाइम पे करवाया गया था। म्यू इक्वल्स टू होता है म्यू बाई रो। तो अगर म्यू इक्वल्स टू म्यू बाई रो होगा तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में मैं रेनॉल्ड्स नंबर को क्या लिख सकता हूं? फॉर्मूला को बताओ। म्यू इक्वल्स टू म्यू बाई रो है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? रॉ वी डी बाई न्यू रॉ। हुआ नहीं, और एक बार विजय बोलो। सर 1 by nu into velocity into diameter। 1 by nu into velocity into diameter, 1 by nu into velocity into diameter। क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला टर्म से रो बाय म्यू जो टर्म से दैट इज म्यू इक्वल्स टू म्यू बाय रो है, तो 1 by म्यू इक्वल्स टू क्या होगा? रो बाय म्यू। तो मैंने क्या किया? रो बाय म्यू इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 1 by म्यू into v into d। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो 1 by म्यू into v into d। तो मैंने अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू कितना है?
बताओ जल्दी बताओ, b का वैल्यू कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकंड। डायमीटर का d का वैल्यू कितना है? 0.3 मीटर। 0.3 मीटर, ठीक, 0.3 मीटर हुआ। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर को बोला गया है 0.01 स्ट्रोक। तो 0.01 स्ट्रोक को अगर मैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में लाऊंगा, क्योंकि जो विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है ना, याद करो, विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये मेरा इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो अभी म्यू ऑफ वाटर इक्वल्स टू 0.01 स्ट्रोक, तो इसको अगर मुझे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो, याद करके बोलो, क्या करना पड़ेगा? देखो, इसीलिए बोलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत अच्छे से स्टडी करो ताकि वो भूल नहीं जाओ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का एप्लीकेशन के ऊपर फ्लूइड मैकेनिक्स का आगे जितना भी चैप्टर स्टडी करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन यूज होता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.01 स्ट्रोक। इसको अगर मुझे मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करता हूं। 0.01 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 0.01 into 10 to the power -4। इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा रेनॉल्ड्स नंबर का दैट इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 5। 9 into 10 to the power 5 ये मेरा वैल्यू आएगा। देखो 10 to the power -4 अगर ऊपर जाएगा तो 10 to the power 4 होगा, ठीक है। देखो ध्यान देना कैसे कर रहा हूं मैं, किस तरह की कैलकुलेशन। 3 into 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/10। 3/10 into 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100 into 10 to the power -4 equals to 9 into 100, क्योंकि ये 100 ऊपर चल जाएगा तो 9 into 100 10 to the power 10 into 10 to the power -4 आएगा तो 10 to the power -5 हो जाएगा, 10 to the power -5 हो जाएगा। यस और नो? ठीक है। सो पॉइंट, अच्छा 0.01 इधर 0.01 1/100 1/100 प्लस 0.3 0.30 तो 100 30/100 100 कट जाएगा 10 to the power -4। सो यहाँ पे क्या आएगा, 10 to the power 9 into 10 to the power -5 10 to the power -5, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 9 into 10 to the power 7 9 into 10 to the power 7 आंसर आएगा, क्योंकि ये 100 ऊपर जाएगा तो 10 स्क्वायर होगा और ये 10 into 10 to the power -4 मैं 10 to the power -5 हुआ। तो अगर तुम इसको ऐसे भी काट सकते हो, 10 कर सकते हो, 10 गुनी 10 हुआ, 10 अगर ऊपर गया, 10 अगर ऊपर जाएगा तो कितना होगा, -10 10 अगर उधर ऊपर आ जाएगा 10 और 10 to the power -4 इसको अगर ऊपर में करेंगे तो 10 into 10 to the power 4 into 10 10 to the -4 अगर ऊपर जाएगा तो 10 to the power -4 होगा, 10 to the power 4 होगा तो 10 to the power 4 into 10 10 to the power 5। क्लियर हुआ ये कैलकुलेशन? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू आया कितना, 9 into 10 to the power 5। तो आप मुझे बताओ ये रेनॉल्ड्स नंबर अगर 9 into 10 to the power 5 है तो ये फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट? टर्बुलेंट है। तो टर्बुलेंट है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए? सर F is equal to 0.079 by RE power 1/4। ओके ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये RE का जो वैल्यू है 9 into 10 to the power 5 का जो वैल्यू है तो मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा। ये वाला फार्मूला मैं साफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये वाला फार्मूला लैमिनार फ्लो के लिए था। 0.079 divided by 9 into 10 to the power 5 whole to the power 1/4। 9 into 10 to the power 5 whole to the power 1/4। अब इस तरह का कैलकुलेशन को करने के लिए तुमको डेफिनेटली कैलकुलेटर चाहिए, विदाउट कैलकुलेटर एग्जामिनेशन में नहीं कर पाओगे इस तरह का कैलकुलेशन। इस तरह का क्वेश्चन सेमेस्टर में आता है। सो भाई प्लीज जिन लोगों के पास अभी भी कैलकुलेटर नहीं है वो लोग कैलकुलेटर को खरीदो। हुआ तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज f इक्वल्स टू 0.00256। f इक्वल्स टू आएगा 0.00256। ये जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मेरा वैल्यू आ गया,
अब मुझे क्या करूंगा कि मैं 2 into 0.00256 f का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, l का वैल्यू है मेरा कितना मीटर 50 मीटर, l का वैल्यू है मेरा 50 मीटर और v का वैल्यू है मेरा 3 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 3 स्क्वायर कर दूंगा डिवाइडेड बाय t का वैल्यू है मेरा 0.3 मीटर और g का वैल्यू है मेरा 9.81। तो इसको मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा तो hf का जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.7828 मीटर। Am I clear? Clear है न्यूमेरिकल? Yes. बाकी Yes, sir. बाकी Yes, sir. स्टूडेंट्स आशीष, सौरभ, प्रदीप क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके सो नाउ अभी हम लोग डार्सी फॉर्मूला को यूज करके मैंने क्या किया, हेड लॉस को मैंने निकाल दिया था। अभी मुझे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बोला क्या है कि चेजिस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग लॉस ऑफ हेड मतलब मेजर लॉस जो है हेड लॉस जो है वो निकालो। तो चेजिस फॉर्मूला मेरा क्या है, कोई मुझे बता पाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेजिस फॉर्मूला, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, क्या है चेजिस फॉर्मूला? कल का क्लास में कराया गया था, चेजिस फॉर्मूला क्या है? बताओ जल्दी बताओ। Sir, V equal to C into root under mi. C equals to C into root under mi, ये मेरा था चेजिस का फॉर्मूला। अब तुम देखो यहाँ पे V का तो वैल्यू मेरा बोल दिया गया है, C का वैल्यू मेरा बोल दिया गया है, बाकी रहा m into I। अब हमको यहाँ पे कहीं पे HF का कोई टर्म्स मुझे नहीं मिल रहा है ना, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो C है, ये जो C है ये है चेजिस कांस्टेंट, चेजिस कांस्टेंट, राइट। और ये चेजिस कांस्टेंट कैसे आया, ये चेजिस जैसे डार्सी वेसबैक में या डार्सी फार्मूला में हम लोग डार्सी का कांस्टेंट पकड़े थे रो जी f by 2g और रो f by 2, डार्सी वेसबैक के टाइम पे रो f by 8 इस तरीके का पकड़े थे। वैसे चेजिस कांस्टेंट में हम लोग क्या पकड़ेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेजिस, c का वैल्यू क्या है, चेजी इक्वल्स c का वैल्यू है रूट अंडर रो जी डिवाइडेड बाय f डैश। ये था मेरा, ये जब हम लोग डेरिवेशन किए थे चेजिस इक्वेशन का तो उसमें इस तरीके का टर्म्स आया था यहाँ पे, राइट। तो हमने क्या किया कि हम लोग चेजी मतलब बेसिकली हमने नहीं किया, चेजी ने क्या किया कि ये टर्म्स को कांस्टेंट टर्म्स डिफाइन किया, अपने नाम दिया, दिस इज कॉल्ड चेजिस कांस्टेंट रूट अंडर रो जी बाय f डैश। लेकिन यहाँ पे भी मुझे देखो हेड लॉस जो hf है वो टर्म्स मुझे दिखाई नहीं दे, राइट। तो अब I से आप m पे आता हूं, m इक्वल्स टू क्या है, m का मतलब मैंने क्या बोला था चेजिस इक्वेशन में, कोई मुझे बता पाएगा? m मतलब मैंने क्या बोला था, बताओ बताओ जल्दी, m मतलब मैंने क्या बोला था, बताओ विजय बताओ, विजय बताओ m मतलब क्या है? भूल गए। बोलो 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 क्या बोल रहे थे, बोलो बोलो शिवम बोलो, अच्छा पुरंदर बोलो बोलो। हाइड्रोलिक मीन सर, हाइड्रोलिक क्या बोले, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक मीन सर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोले थे हम। ए का जो मतलब है ए इक्वल्स टू होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये मैंने बताया, याद आ रहा है, पिछला क्लास में बताए थे। तो ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, या कौन सा टर्म्स को हम लोग बोलते हैं, ए बाय हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। मीन डेप्थ मतलब देयर विल बी वन टाइप ऑफ डेप्थ, सो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मतलब ए बाय पी बोले, ए बाय पी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द पाइप एंड पी इज द पेरीमीटर ऑफ द पाइप, मतलब वेटेड सरफेस। पाइप जब पाइप के अंदर से जब मेरा फ्लूइड पास करता है तो पाइप का जो अंदर का जो पेरीमीटर है, अंदर का जो पोर्शन है, इंटरनल जो सर्कमफरेंस है, वो इंटरनल सर्कमफरेंस के साथ मेरा मॉलिक्यूल का स्ट्राइक होता है, इसकी वजह से मेरा मॉलिक्यूल क्या होता है, इंटरनल सर्कमफरेंस भीग जाता है, जिसको हम लोग क्या बोले, वेट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड पेरीमीटर या वेट पेरीमीटर, राइट। तो मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इक्वल्स टू a by p, दैट इज माय वेटेड पेरीमीटर और मीन वेट पेरीमीटर। इसको जब हम लोग a इक्वल्स टू पाई बाय 4 d स्क्वायर और p इक्वल्स टू पाई d,
ये जब मैंने कैलकुलेशन किया था तो इसका जो वैल्यू आया था दैट इज b/4। तो मेरा एम का जो वैल्यू आया था, मैंने बोला था कि मेरे एग्जामिनेशन क्वेश्चन में हम लोग को ये क्वेश्चन आता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालने बोलता है, तो हम लोग इतना कैलकुलेशन करके नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट जो डायमीटर दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, मेरा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आ जाएगा। तो ये मेरा एम, लेकिन यहाँ पे भी एचएफ का कोई कंडीशन नहीं है, इस इक्वेशन में भी, इसमें भी एचएफ का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हेड लॉस है वो निकाल पाए। बाकी रह गया मेरा आई, बाकी रह गया मेरा आई। तो आई मतलब क्या है विजय, बताओ आई मतलब क्या है? HF/L। मतलब मैं इसका मीनिंग पूछा हूँ। देखो थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, अगर तुम बोल रहे हो कि HF/L तो तू इसको डायरेक्ट बोलो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, यही ना मैंने कल बताया था, यही है ना? यस सर। ओके, सो I इक्वल्स टू HF/L, सो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो अभी मुझे समझ में आ गया कि मुझे मेरा HF मुझे मिल गया, तो मैं अभी कैसे मैं बनाऊंगा? तो मेरा पहला काम है, मुझे पता है कि इस फॉर्मूला में v का वैल्यू मुझे पता है कि नहीं? वेलोसिटी का वैल्यू पता है कि नहीं? यस सर। तो वेलोसिटी का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया 3 मीटर पर सेकंड। c का वैल्यू पता है? c का वैल्यू पता है? यस सर, दिया हुआ है। c का वैल्यू है कितना? c का वैल्यू है 16 रूट अंडर mi। m का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन d/4 इक्वल्स टू m होता है। मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, d/4 पुट कर रहा हूँ, और i का वैल्यू भी दिया हुआ नहीं है, तो i का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ HF/L, सो रूट अंडर HF/L। अब देखो 3 इक्वल्स टू 60 इनटू रूट अंडर, डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 0.3, सो 0.3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू HF जो मुझे निकालना है डिवाइडेड बाय लेंथ L का वैल्यू दिया हुआ है 50 मीटर, सो मेरा यहाँ पे 50 मीटर मेरा लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं HF कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना, यहाँ से HF कैलकुलेशन कर सकता हूँ ना? यस सर। सो HF इक्वल्स टू का वैल्यू कितना आएगा? HF का वैल्यू आएगा मेरा 1.665 मीटर। 1. इसको जब कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर में बैठा के, तो इसका वैल्यू आएगा HF इक्वल्स टू 1.665 मीटर। ये न्यूमेरिकल अभी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये न्यूमेरिकल पूरा क्लियर हुआ या कोई कंफ्यूजन है? पूछ लो, अगर कोई किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हो। बोलो विशाल, पुरंदर, शंकर, शिवम, धनंजय, प्रदीप, सुबोजीत, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? आशीष, सौरभ? सर सेकंड पार्ट थोड़ा फिर से रिपीट कीजिएगा, थोड़ा इधर ना नेटवर्क स्लो है तो साफ से दिखता नहीं। एक्चुअली क्या है कि हम लोग चेसिस इक्वेशन का जो फार्मूला था v = c * रूट अंडर mi, राइट? c मतलब क्या है यहाँ पे? c मतलब है चेसिस कांस्टेंट। अगर पिछला क्लास किए हो तो पिछला क्लास में ये डेरिवेशन कहां से आया, कैसे आया, वो सारा डेरिवेशन में दिया हुआ है, वो लेक्चर तुम फॉलो कर सकते हो। पिछला क्लास का लेक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है? तो ये यस सर, c = चेसिस कांस्टेंट रूट अंडर ρg/a, इसका वैल्यू होता है। m इक्वल्स टू जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है उसका वैल्यू है a/ρ, जिसको कैलकुलेशन करके आप लोग d/4 निकाले, और i है मेरा हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, जिसका फार्मूला है HF/L। तो मेरा यहाँ पे देखो v का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर, c का वैल्यू दिया हुआ है 60, m का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे d/4 पुट किया, i का वैल्यू देखो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो मैंने HF/L पुट किया। तो मेरा जो मेन टारगेट है वो HF निकालना है, मेरा मेन टारगेट। तो मैंने क्या किया, d के जगह में डायमीटर का वैल्यू, l के जगह में लेंथ का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे मैंने पुट किया, और वहां से मैंने HF का वैल्यू लिख दिया 1.665। क्लियर है? यस सर। ओके, anybody having any doubt? Anybody having any doubt? Yes or no? जल्दी जल्दी। नो सर। चलो ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा, मुझे कोई स्टूडेंट, शुभजीत क्लास में है ना? शुभजीत क्लास में है? तो शुभजीत तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट तो सेंड कर दो मुझे।
क्लास का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दो, और जब सेकंड बार ज्वाइन करोगे सेकंड बार का क्लास का भी स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना, ठीक है। तो अभी मेरा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला न्यूमेरिकल मेरा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग ये वाला न्यूमेरिकल को फॉलो करेंगे, देखेंगे ये वाला न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन दिया गया है, देखो ध्यान से पढ़ो। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया गया है 0.9, विस्कोसिटी बोल दिया गया है 0.06 पॉइंट्स, 0.06 पॉइंट्स बोल दिया गया है, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो स्ट्रोक से हम लोग डिफाइन करते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है उसको हम लोग पॉइंट्स से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 and viscosity is 0.06 points, okay, is flowing through a pipe of diameter 200 mm. कौन सा डायमीटर का पाइप से फ्लो कर रहा है? 200 mm डायमीटर का एक पाइप के अंदर से ये मेरा जो फ्लूइड है, जो मेरा ऑयल है, ये ऑयल मेरा फ्लो कर रहा है एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर सेकंड। कितना वेलोसिटी में, सॉरी कितना डिस्चार्ज में ये फ्लो कर रहा है? दैट इज 60 लीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 60 लीटर फ्लूइड जो पाइप से डिस्चार्ज हो रहा है। Find the head loss due to friction for a 500 meter length of pipe. ये जो पाइप का जो लेंथ कितना बोल दिया गया है? पाइप का लेंथ 500 मीटर बोल दिया गया है, और उसके अंदर फ्लूइड ऑयल फ्लो होने के वजह से जो फ्रिक्शन होने और फ्लो होता है, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। उस फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से जो मेरा हेड लॉस हो रहा है, वो हेड लॉस को यहाँ पे डिफाइन करने बोल रहा है। एंड ऑल्सो फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। क्योंकि अगर जब हेड लॉस हो जाएगा, ध्यान देना, अगर मेरा हेड लॉस हो जाएगा तो मेरा फ्लूइड के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी लॉस होगा। तो एनर्जी लॉस होगा तो पावर जो है, फ्लूइड जो पावर सिर्फ पाइप के अंदर में एंट्री किया और पाइप के बाहर से वो फ्लूइड निकल जा रहा है, ठीक है, वो जो पावर है, तो फ्लो को मेंटेन करने के लिए अगर फ्लो मेरा कंटिन्यूअस ऐसा होते जाएगा तो ज्यादातर फ्लूइड क्या होगा? ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा, और ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा तो ज्यादा हेड लॉस होगा। तो वो बेसिकली हम लोग को जिस एप्लीकेशन में फ्लूइड को भेजना है, लाइक मान के चलो वो पाइप के बाहर, पाइप का जहां पे फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है वहां पे एक मेरा टरबाइन है, तो वो फ्लूइड जितना स्पीड में जाएगा टरबाइन उतना स्पीड में घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, मतलब जनरेटर ऑल्टरनेटर्स के साथ कनेक्ट करके। तो मान के चलो अगर फ्लूइड पाइप के अंदर से फ्लो करने के टाइम फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होगा तो एनर्जी मेरा कम होगा, लॉस होगा। एनर्जी लॉस होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा इंपैक्ट करेगा, प्रेशर एनर्जी में इंपैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वो फ्लूइड का जो फ्लो वो मेंटेन फ्लो के नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो टरबाइन में जब पड़ेगा वो टरबाइन स्लो स्पीड में घूमेगा, जिसकी वजह से टरबाइन के साथ जो शाफ्ट लगा हुआ है वो भी स्लो स्पीड में घूमेगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। ये थोड़ा नया टॉपिक है, ये हम लोग बोलेंगे, काफी लोग इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन में गया है कि एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 एंड विस्कोसिटी इज 0.06 पॉइंट्स। तो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है हम लोग पहले लिख लेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इक्वल्स टू 0.9। ये मेरा क्वेश्चन में डाटा बोल दिया गया, ठीक है। एंड विस्कोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं? विस्कोसिटी को हम लोग कौन सा सिंबल देते हैं? म्यू देते हैं या न्यू देते हैं? बोलो विस्कोसिटी में म्यू सर। So mu equals to 0.06 points. Okay. Poise is flowing through a pipe of diameter 200 mm. तो पाइप का जो डायमीटर d equals to बोल दिया गया 200 mm. तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 0.2 मीटर। ओके, नेक्स्ट एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर सेकंड, तो डिस्चार्ज मेरा कितना बोल दिया गया है? 60 लीटर पर सेकंड। तो डिस्चार्ज अगर मेरा 60 लीटर पर सेकंड है तो इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई। 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देते लीटर को, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड इक्वल्स टू 0.06 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मेरा डिस्चार्ज मेरा निकल गया।
अब मुझे क्या बोला गया है, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फॉर ए 500 मीटर लेंथ ऑफ पाइप, मतलब जो लेंथ है दैट A इक्वल्स टू 500 मीटर, राइट, एंड फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। तो तुम्हारे सामने ये डेटा दिया है, अब तुमको निकालने बोला है हेड लॉस। डार्सी-वेईसबैक फार्मूला भी नहीं बोला है, चेजिस फार्मूला भी नहीं बोला है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला को यूज करके निकालेंगे, इसमें हम लोग को ये हम लोग को क्वेश्चन का डेटा देख के समझना होगा। यही है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का ट्विस्ट। ये जो फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स का जो न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल को देख के समझना होगा कि मैं कौन सा फार्मूला को यूज करूंगा, राइट। तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, ये डेटा को हम लोग पहले देखेंगे। मेरा पहला काम होगा कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए, मुझे मेरा पहला जो काम होगा कि वो फ्लूइड का फ्लो लैमिनर है या टर्बुलेंट है, वो मुझे डिफाइन करना है। तो लैमिनर है या टर्बुलेंट है, वो डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या फार्मूला यूज करना पड़ता है रेनॉल्ड्स नंबर का, कोई बताएगा? आर इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, आर इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, बोलो सुंदरजीत बोलो, आर कैसे निकालेंगे? अच्छा बोलो, जो बोल दूसरा कोई जो बोल रहे थे बोलो, आर कैसे निकालेंगे? बताओ बताओ जल्दी, रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला प्रदीप। अच्छा रो वीडी बाय म्यू, रो वीडी बाय म्यू, रो वीडी बाय म्यू, रो वीडी बाय म्यू, ठीक है। तो रो वीडी बाय म्यू में अब देखो हम लोग को क्या डी है, हम लोग को डी तो पता है, पता है कि नहीं? डी तो पता है कि नहीं? यस सर। डी पता है, म्यू पता है, क्लियर नहीं दिख रहा म्यू पता है। सर, हाँ बोलो। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा सा ब्लर। थोड़ा सा नेटवर्क तब स्लो हुआ है, नेटवर्क स्लो हो गया थोड़ा सा। ओके अभी मुझे बताओ, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल्स टू रो वीडी बाय म्यू। रो ऑयल का डेंसिटी तुमको पता है, ऑयल का डेंसिटी तुमको पता है? हाँ बताओ, थोड़ा फोकस करो, न्यूमेरिकल में फोकस करो। आर इक्वल्स टू रो वीडी बाय म्यू में मुझे रो का वैल्यू पता नहीं है, वी का वैल्यू पता नहीं है, तो मैं रो का वैल्यू और मतलब ऑयल का डेंसिटी का वैल्यू कैसे निकालूंगा और ऑयल का वेलोसिटी का वैल्यू कैसे निकालूंगा? कुछ आइडिया, कुछ आइडिया है? सर ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो ऑयल का डेंसिटी कितना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करें। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किए? 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किए? बोलो सर बोलो अजय। वाटर का, हाँ विजय बोलो, विजय बोलो, बोलो विजय बोलो, बोलो बोलो। वाटर का डेंसिटी होता है सर। वाटर का डेंसिटी होता है, तो वाटर का डेंसिटी से मैं ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ पे ऑयल का डेंसिटी मुझे मिल गया, ठीक है। और v कैसे निकालूंगा? अच्छा क्लास खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, क्लास खत्म हो जाएगा तो अभी तुरंत ज्वाइन कर लेना। अब मुझे बताओ कि मैं कैसे निकालूंगा तुम्हारा v। ओके तो यहाँ पे मेरा डेंसिटी का वैल्यू निकल गया, लेकिन मेरा v का वैल्यू मुझे पता नहीं, तो मैं v कैसे निकालूंगा? क्वेश्चन ये था, आंसर विजय कर रहे थे। सर कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकालेंगे। ओके शिवम बताओ क्या बोल रहे थे शिवम? सर कंटिन्यूटी इक्वेशन से डिस्चार्ज दिया हुआ है और कंटिन्यूटी एरिया भी निकाल लेंगे और कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकालेंगे, मतलब q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। मुझे चाहिए वेलोसिटी, तो v इक्वल्स टू q बाय a। इसकी बात बोल रहे हैं शिवम, इसी की बात बोल रहे थे ना? यस सर। ओके तो अब मुझे तुम लोग देखो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, v इक्वल्स टू, देखो पिछला चैप्टर में है लेकिन उसका एप्लीकेशन इस चैप्टर में यूज हो रहा है। तो हम लोग को जो भी हम लोग चैप्टर में जो भी चैप्टर में स्टडी करते जाएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में वो यूज हो सकता है, ये याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, ये हमेशा हर जगह में एप्लीकेबल होता है। दिस इज अ बेसिक इक्वेशन ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स।
तो इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा B इक्वल्स टू डिस्चार्ज बाय एरिया। तो डिस्चार्ज का वैल्यू कितना आया है 0.06, एरिया का वैल्यू कितना आएगा π/4 d स्क्वायर, d स्क्वायर मतलब 0.2 होल स्क्वायर, तो 0.06 डिवाइडेड बाय π/4 इनटू 0.2 होल स्क्वायर। तो यहां से मेरा डिस्चार्ज निकलेगा, सॉरी वेलोसिटी निकलेगा फ्लूइड का, यस और नो? यस सर। तो यहां से अगर मेरा फ्लूइड का वेलोसिटी हम निकालते हैं तो फ्लूइड का जो वेलोसिटी निकलेगा दैट इज 1.91 मीटर पर सेकंड। तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कितना आएगा Re इक्वल्स टू 900, का वैल्यू आया है 1.91, D का वैल्यू है 0.2 एंड देन उसके बाद आ रहा है डायनामिक विस्कोसिटी, उसके बाद आ रहा है डायनामिक विस्कोसिटी। अब डायनामिक विस्कोसिटी को निकालने के लिए देखो डायनामिक विस्कोसिटी बोल दिया गया है, कितना बोल दिया गया है 0.06 पॉइस बोल दिया गया है। अब 0.06 पॉइस को मीटर स्क्वायर पर सेकंड के टर्म्स में लाने के लिए न्यूटन सेकंड पर मीटर, 1 पॉइस इक्वल्स टू क्या होता है ना, 1 पॉइस इक्वल्स टू होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, राइट? 1 पॉइस इक्वल टू होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। याद करो डायनामिक विस्कोसिटी में समझाया गया था पॉइस कितना होता है, स्ट्रोक कितना होता है। 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, 1 स्ट्रोक इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये डायनामिक विस्कोसिटी को मीटर वाला टर्म्स में लाने के लिए, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मीटर वाला टर्म्स में लाने के लिए ये याद करके रखो। 1 pulse is equal to 1/10 Newton second per meter square and 1 stroke equals to 10 to the power -4 meter square per second. Okay, तो यहाँ पे अगर डायनामिक विस्कोसिटी 0.06 पॉइस बोल दिया गया है और उसको अगर मुझे मीटर स्क्वायर का, मीटर का टर्म्स में लाना होगा, मीटर यूनिट में अगर लाना होगा तो मैं क्या करूंगा, कोई मुझे बताओ, मैं क्या करूंगा, कोई बताओ मुझे। 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो डायनामिक विस्कोसिटी है 0.06 into 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा डायनामिक विस्कोसिटी का जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.06/10, मतलब ये मोटा मोटी हो जाएगा 0.006 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर यहाँ पे लिख देंगे 0.006 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, कहीं ना कहीं पे तो 0.006 ओके, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू आ रहा है 57,300। रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू आएगा दैट इज 57,300। अब मुझे बताओ ये लैमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है? टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो है तो मैं एफ निकालने का मेरा क्या फॉर्मूला है? 0.079 बाय रेनॉल्ड्स का पावर 1/4। ओके, 0.075 रेनॉल्ड्स नंबर 1/4। तो मैंने अभी रेनॉल्ड्स इसको देखते हुए पता चल गया कि भाई ये टर्बुलेंट फ्लो है, तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू निकालूंगा 0.079 डिवाइडेड बाय 57,300 होल टू द पावर 1/4। तो मेरा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कैलकुलेटिव वैल्यू आएगा दैट इज मेरा भाई 0.0051, ये मेरा वैल्यू आया। अब देखो एफ का वैल्यू पता चल गया, आप लोग कौन सा फॉर्मूला को ज्यादा कंसीडर करोगे हेड लॉस को डिफाइन करने के लिए, वो चेजिस फॉर्मूला या डार्सीस फॉर्मूला? खुद से बताओ क्या होगा, सोच के बताओ क्या होगा, सोच के बताओ क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला को कंसीडर करोगे हेड लॉस को डिफाइन करने के लिए, डार्सी या चेजी? एक एक करके बताओ। विशाल क्या फॉलो करोगे? विशाल कुमार केसरी क्या कंसीडर करोगे, डार्सी या चेजी? विशाल, विशाल, पुरंदर, बोलो पुरंदर क्या करोगे, क्या कौन सा फॉर्मूला को कंसीडर करोगे, डार्सी फॉर्मूला को कंसीडर करोगे या चेजी? सर डार्सी। डार्सी फॉर्मूला को कंसीडर करोगे, तो डार्सी फॉर्मूला क्या है थोड़ा बताओ। सर 2FLV² HF equals to 2FLV²/dg। देखो यहाँ पे L का वैल्यू पता है, यस और नो? L का वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता है, V का वैल्यू सर, यस सर पता है। D का वैल्यू पता है, यस सर।
जी का वैल्यू पता है, एफ का वैल्यू पता है, जो मैंने अभी यहां से निकला था एफ का वैल्यू, हाँ निकाले थे हमने, हाँ यहाँ पे सर निकला, राइट एफ का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला। तो मैंने अभी क्या करूंगा, एच एफ इक्वल्स टू 2 इंटू एफ का वैल्यू 0.0051 इंटू एल का वैल्यू है 500 इंटू बी का वैल्यू है 1.91 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमीटर का वैल्यू है 0.2 इंटू 9.81। अब मैं इसको अगर कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा जो एचएफ का वैल्यू आएगा दैट इज 9.48 मीटर ऑफ वाटर, 9.48 मीटर ऑफ वाटर, 9.48 मीटर ऑफ वाटर, ये मैं लिख दिया। अब मुझे एक चीज बताओ पुरंदर, तुम ये आंसर किए थे, पुरंदर थोड़ा अनम्यूट करो भाई। सर। अब मुझे एक चीज बताओ कि तुम डार्सी फॉर्मूला को क्यों कंसीडर किए, चेजी फॉर्मूला क्यों नहीं कंसीडर, क्या रीजन है? सर इसका सारा वैल्यू सर गिवन था इसीलिए। सारा वैल्यू गिवन था डार्सी फॉर्मूला में, तो इसका मतलब ये है हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि डेटा मेरा क्या दिया हुआ है और उस डेटा के बेसिस में जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो फॉर्मूला में मुझे ज्यादा वैल्यू को डिटरमाइन करना पड़ रहा है या कम वैल्यू को डिटरमाइन करना पड़ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये देखूंगा तो मैं इस फॉर्मूला में अगर एफ को डिटरमाइन कर दिया तो मेरा यहाँ पे न्यूमेरिकल बच गया मेरा। तो मैं हमेशा डर से अगर मैं स्टेसिस फॉर्मूला यूज करता v = c √a mi, c का वैल्यू मेरे पास दिया नहीं था जिसका वैल्यू है ρg by f डैश। अब मुझे f डैश का वैल्यू मुझे नहीं आएगा ना, f डैश का वैल्यू मेरा नहीं आएगा, मेरा तो मैं f का वैल्यू निकालूंगा। f डैश मतलब क्या है, f डैश मतलब वही कि पर यूनिट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड पेरीमीटर पर यूनिट वेलोसिटी स्क्वायर, तो ये तो मेरा नहीं आएगा, उतना डेटा मेरे पास दिया हुआ नहीं है। प्लस a by p आ जाएगा, I फॉर hf by l, तो hf तो मुझे निकालना ही है, तो फिर मैं hf by l पता है तो मुझे ये फॉर्मूला को अगर मुझे यूज करूंगा तो मुझे c का वैल्यू अननोन हो जाएगा, m का वैल्यू मुझे निकालना होगा, I का वैल्यू मुझे प्रूव करना होगा। लेकिन इस फॉर्मूला को अगर देखूंगा तो मुझे सिर्फ f का वैल्यू निकालना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और उस वैल्यू को मैं प्रूव करके hf का वैल्यू आंसर में कर सकता हूं। क्लियर हुआ ये पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे कि फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। पावर रिक्वायर्ड करने के लिए कितना पावर है चाहिए, ये फ्लूइड को, ये ऑयल को पाइप के अंदर से एक कांस्टेंट वे में फ्लो करने के लिए, मेंटेन्ड वे में फ्लो करने के लिए हम लोग को कितना पावर चाहिए वो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पावर का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम लोग को याद करके रखना होगा, P = ρg, P = ρg into Q into HF divided by 1000, ρg into Q into HF। देखो सब टर्म्स नोन है, ρ मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, Q मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है, HF मतलब हीट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। और ये जो मेरा 1000 दिया हुआ है, अगर तुम लोगों को आंसर अगर वाट में चाहिए तो पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। तो पावर का यूनिट जो होता है ना वो मेरा वाट में होता है। तो अगर हम लोग इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके मेरा वो किलोवाट बनता है। तो अगर तुमको किलोवाट में आंसर चाहिए तो 1000 से डिवाइड करोगे, अगर तुमको वाट में आंसर चाहिए तो तुमको 1000 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग लेकिन यहाँ पे किलोवाट में मुझे आंसर चाहिए तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा। तो मेरा डेंसिटी का वैल्यू मुझे पता है कितना है 900, g का वैल्यू पता है 9.81, q का वैल्यू पता है दैट इज 0.06 एंड hf का वैल्यू मेरा कितना आया था थोड़ी देर पहले, hf का वैल्यू आया था 9.48, राइट। सो 9.48 डिवाइडेड बाय 1000। अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो इसको कैलकुलेशन करके जो मेरा आंसर आएगा दैट इज 5.02 किलोवाट। क्लियर, न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? पंकज क्या बोलना चाहते हो? पंकज कुछ बोलना चाहते हो? पावर वाला एक बार और समझा दीजिएगा। पावर वाला एक बार समझा दीजिए ना। ओके, सो पावर जो होता है ना कि पहला बात है पावर क्या मतलब इस फ्लूइड के केस में मैं पावर को कैसे डिफाइन करूंगा। पहला बात है कि जब मेरा पाइप के अंदर से मेरा फ्लूइड फ्लो करना शुरू करता है तो वो फ्लूइड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके वो जाता है।
ठीक। उसके बाद जब फ्लूइड बाहर डिस्चार्ज पोर्शन में मतलब सेक्शन 2.2 में जब बाहर जाता है, डिस्चार्ज होता है, तो उस टाइम वो फ्लूइड के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है। तो जब कोई फ्लूइड एनर्जी लेके पाइप के अंदर एंट्री कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर पावर है, क्योंकि अगर पावर नहीं रहेगा, अगर मैं यहाँ पे मुक्का मारता हूँ तो जब मैं हाथ को ऐसे लेके जा रहा हूँ तब इसके अंदर एक एनर्जी मैं दे रहा हूँ, वो एनर्जी दैट इज गिवन बाय माय इंटरनल माय सेल्फ, तो वो एनर्जी लेके मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से लेकर ये हाथ तक पहुंचने के लिए बीच में क्या है, बीच में एयर फ्रिक्शन है, यहाँ पे एयर है। तो जब भी मैं यहाँ पे फ्लूइड को लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे एयर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा हाथ में मैं जो पावर दे रहा हूँ वो पावर या वो एनर्जी थोड़ा सा रिड्यूस हो जा रहा है, लेकिन वो रिड्यूस हो जा रहा है। जब मैं यहाँ पे जाके धक्का मार रहा हूँ, ये धक्का इसलिए मार पा रहा हूँ क्योंकि इस पोर्शन के अंदर, इस हाथ के अंदर एनर्जी है, राइट। वैसे ही वो फ्लूइड जब पाइप के अंदर एंट्री करता है तो एक एनर्जी लेके एंट्री करता है, इसका मतलब उसके अंदर एक पावर है। तो वो कितना पावर चाहिए वो पाइप के अंदर से फ्लूइड को फ्लो करने के लिए, वो फ्लो मेंटेन फ्लो हो, वो फ्लो कांस्टेंट फ्लो हो, ज्यादा हेड लॉस ना हो, इसके लिए कितना फ्लूइड के अंदर पावर होना चाहिए वो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन में। फाइंड द पावर इक्वल टू मेंटेन द फ्लो। पावर का जो फार्मूला है दैट इज डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू डिस्चार्ज इनटू एच, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब मैंने क्या बोला, डिवाइडेड बाय 1000। ये हम लोग तभी यूज करेंगे जब मुझे किलोवाट में आंसर चाहिए। किलोवाट में आंसर चाहिए तो मैं 1000 से इसको डिवाइड कर दूंगा, और अगर मुझे वाट में आंसर चाहिए तो मैं 1000 से इसको डिवाइड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मेरा 1000 से मैं किलोवाट में आंसर चाहिए तो मैं इसको 1000 से डिवाइड किया, मैंने वैल्यू पुट किया, जो मेरा वैल्यू आया 5.02 किलोवाट। क्लियर है पंकज? यस सर। Okay. बाकी students, anybody having any doubt in these two types of numerical? Anybody having any doubt? Yes or no? नो सर। नो सर। बाकी students? No, sir. Okay. तो ये जो दो टाइप का मैंने न्यूमेरिकल दिखाया, ये दो टाइप के न्यूमेरिकल, मेजर लॉस टाइप के मेजर लॉस का क्वेश्चन अगर सेमेस्टर में आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो दो टाइप का न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन आएगा। और भी फ्लूइड मैकेनिक्स का जो बंसल का ई-बुक मैंने दिया था, वो ई-बुक के अंदर और भी सारा मेजर लॉस का न्यूमेरिकल वहां पे दिया हुआ है, वो न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो। इवन मैं इस चैप्टर का लास्ट में जब मैं असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट में भी कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल दिया हुआ रहेगा जो तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल का क्लास में, हम लोग माइनर लॉस के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। माइनर लॉस को जो फॉर्मूलाज दिखाया गया था, माइनर लॉस के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इवन अल्टीमेटली एक बार आज मेजर लॉस का न्यूमेरिकल किए, कल माइनर लॉस का न्यूमेरिकल करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में मंडे का क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग मेजर एंड माइनर दोनों को मिला के न्यूमेरिकल करेंगे, जिसको हम लोग कंबाइंड लॉसेस न्यूमेरिकल बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो तीन टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर लॉस का न्यूमेरिकल आ सकता है, माइनर लॉस का न्यूमेरिकल आ सकता है, और एक न्यूमेरिकल आ सकता है जो मेरा कंबाइंड टाइप ऑफ मेजर एंड माइनर लॉस का जो न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल मेरा आ सकता है। ये तीन न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन हम लोग का आता है इस चैप्टर से, और डेरिवेशन और डार्सी बेसबैक या चेसिस इक्वेशन का डेरिवेशन आता है। सो प्लीज प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इन योर होम। और ये आज का जो वीडियो लेक्चर है, वो वीडियो लेक्चर रेडी करके मैं कुछ देर बाद व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब में दे दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन for attending class, and please join the next class. Thank you. थैंक यू सर। Okay, thank you everyone.